बीजेपी का ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से ना निकालने का पीछे का कारण कहीं सपा और बसपा तो नहीं, बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जी हां, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला खिलाड़ियों के बीच का जो विवाद चल रहा है उससे देश का हर एक आवाम वाकिफ है। वहीं महिला खिलाड़ी एक महीने से लगातार जंतर मंतर पर न्याय की गुहार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। शुरुआती दौर में प्रशासन और पार्टी जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में ब्रजभूषण शरण पर तमाम धाराओं में पॉस्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करने को बोला गया। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं तमाम तरीके के सोशल वर्कर और तमाम तरीके के राजनीतिक पार्टियों के लीडर ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जहां महिला खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं लगातार प्रशासन और पार्टी की तरफ से महिला खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार अत्याचार, जुल्म और उनके आंदोलन को भ्रमित करने और दबाने का लगातार काम किया जा रहा है। जहां पर शुरुआती दौर में देखा गया कि महिला खिलाड़ियों को किस तरीके से दमन किया गया, दमनकारी नीति का इस्तेमाल उनके लिए किया गया। वहीं जहां 28 जुलाई को जहां नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जहां महिलाओं की महापंचायत को बुलाया गया था, उसको पुलिस ने जिस तरीके से दमनकारी नीति के तहत उसका खात्मा किया, उससे पूरे विश्व स्तर पर महिला खिलाड़ियों का और भारत की छवि धूमिल हुई है। वहीं जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लीडरों ने भी महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया है, तमाम तरीके के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया है, तमाम तरह की आवाम जो महिला खिलाड़ियों का लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रही है। वहीं जब बीजेपी के एक महिला सांसद से बात की जाती है महिला खिलाड़ियों के मुद्दे पर, तो वो भागती हुई नजर आती हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बीजेपी लगातार शुरुआती से ही ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव करते हुए नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जो खुलासा किया है उस खुलासे के मुताबिक कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से ना निकालने के पीछे का कारण सपा तो नहीं है। क्या जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, क्या बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं, जिसको बीजेपी ना तो उगल पा रही है ना निगल पा रही है। तमाम तरीके की बातें जो खड़ी हो जाती हैं दिलीप मंडल के इस खुलासे के बाद में। आइए देखते हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कितना बड़ा और किस तरीके का खुलासा ब्रजभूषण शरण सिंह लोग को लेकर किया है। अगर समाजवादी पार्टी कह दे बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल देती है, तो पिछली बार की तरह इस बार हम उसको पार्टी में नहीं लेंगे, तो बीजेपी उसको निकाल देगी। बसपा तो ऐसे आदमी को लेगी ही नहीं। अब वह सब पर बोझ है। ठाकुर लोग भी ऐसे बदनाम नेता को क्यों चाहेंगे। बीजेपी वहां से किसी सुसंस्कृत सम्मानित ठाकुर को लड़ा लेगी। ब्रजभूषण ने 2008 में बीजेपी का सांसद रहते हुए विश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मनमोहन सिंह की सरकार के पक्ष में वोट डाला था। सरकार बाल बाल बची थी। इनाम के तौर पर सपा ने उसे 2009 में कैसरगंज से लोकसभा का टिकट दिया था और वह सपा का सांसद बन गया था। दिलीप मंडल अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को कह देती है कि हम इसको पार्टी में नहीं लेंगे, तो बीजेपी उनको पार्टी से निकाल देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके का रवैया है वो कभी भी इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेती है, क्योंकि ऐसी आइडियोलॉजी उनकी नहीं है। वो अपनी पार्टी को एक आइडियोलॉजी से लेकर चलते हैं और उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ब्रजभूषण सिंह एक आपराधिक व्यक्ति हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको संरक्षण नहीं देती है या ये बोल देती है कि हम आने वाले समय में आपको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे और किसी भी तरीके का कोई टिकट नहीं देंगे, तो बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल देगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ठाकुर लोग भी ऐसे लोगों के
ऐसे बदनाम नेता को अपना आदर्श नेता नहीं मानेंगे। और अगर बीजेपी उसी सीट से जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं वहां से किसी सुसंस्कृत ठाकुर को लड़ाती है तो ये ठाकुरों के लिए सम्मान की बात भी होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव आया था, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जहां बीजेपी के सांसद होते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे दिया था। उसके बदौलत 2009 में सपा ने यानी समाजवादी पार्टी ने कासरगंज से उनको लोकसभा का टिकट दे दिया था। इसी डर की वजह से बहुजन समाज पार्टी इस तरीके के लोगों को अपनी पार्टी में तो लेती ही नहीं है। और इस डर की वजह से कहीं समाजवादी पार्टी ऐसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी का खेल ना बिगाड़ दे, इसीलिए बीजेपी उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाल रही है। बट अगर समाजवादी पार्टी ये कह देती है कि हम ऐसे नेता को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे तो बीजेपी, ये पक्का है, ये दावे से कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करके उनको पार्टी से बाहर कर सकती है। पूरी प्रक्रिया को लेकर आप सोचते हैं, आप क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना। जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।